कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर हीरो एक्शन मूवी जिसका नाम है आयरन मैन 3। टोनी स्टार्क एक न्यू ईयर पार्टी में 1999 में मौजूद होता है, जहां वो एक साइंटिस्ट माया हैंसन से मिलता है जिसने एक्सट्रीमिस्ट को बनाया है, एक ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी उगाया जा सकता है ताकि इस तरह से वो ज़ख्मी हुए लोगों को जल्दी ठीक होने में मदद कर सके। फिर एक साइंटिस्ट आल्ड्रिच किलियन टोनी को ऑफर करता है कि उसकी कंपनी एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक का वो हिस्सा बने, लेकिन टोनी इस ऑफर को नहीं मानता और किलियन को इस बात से काफ़ी दुख होता है। सालों बाद और न्यूयॉर्क में अवेंजर्स बैटल के 6 हफ्तों बाद स्टार्क बार बार पैनिक अटैक्स फील कर रहा होता है और उसे बार बार वो एलियन हमले याद आ रहे होते हैं और बिना आराम किए वो कई आयरन मैन सूट्स बनाना शुरू कर देता है और इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड पेपर पॉट्स और उसके दरमियान दरार आना शुरू हो जाती है। इसी दौरान एक टेररिस्ट ग्रुप कई धमाके कर देता है जिसको चलाने वाला द मैंडेरियन है। उसने कई सिक्योरिटी एजेंसीज को परेशानी में डाला होता है और वो उसे पकड़ नहीं पा रहे होते। टोनी स्टार्क का सिक्योरिटी चीफ हैप्पी होगन मैंडेरियन के एक हमले से बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इस वजह से टोनी उसे मीडिया के सामने धमकी देता है और इसके नतीजे में वो हेलीकॉप्टर के जरिए उसके घर को तबाह कर देते हैं। हैंसन जो कि स्टार्क को वार्न करने आया था, वो और पॉट्स इस हमले से बच जाते हैं। स्टार्क एक आयरन मैन सूट में वहां से चला जाता है जिसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारविज चला रहा होता है और वो एक बर्फीली जगह में जाकर गिरता है और वो मैंडेरियन के बारे इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा होता है। स्टार्क की आर्मर में इतनी पावर नहीं होती कि वो वापस कैलिफोर्निया तक जा सके और दुनिया समझ रही होती है कि टोनी स्टार्क मर चुका है। फिर एक 10 साल के लड़के हार्ली के साथ वो टीम बना लेता है और टोनी वहां के एक लोकल धमाके की इन्वेस्टिगेशन करता है जिसे मैंडेरियन ने करवाया था। उसे पता लगता है कि ये बॉम्ब सोल्जर के फटने से हुआ था जिन पर एक्सट्रीमिस्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था। सोल्जर्स तब फटते हैं जब उनका ट्रीटमेंट ठीक से ना हो। इस धमाके के बारे में उन्होंने ये कहा था कि दहशतगर्दों ने करवाया है ताकि वो दुनिया को इस एक्सपेरिमेंट की गलतियां जानने से रोक सकें। टोनी का मुकाबला फिर एक्सट्रीमिस्ट से होता है और वो स्टार्क पर वहां अचानक हमला करते हैं। फिर हार्ली की मदद से स्टार्क मैंडेरियन को मियामी में जाकर ढूंढ लेता है और वो उसके हेडक्वार्टर जाकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता लगता है कि मैंडेरियन असल में एक एक्टर है जिसका नाम ट्रेवर स्लैटरी है और कहता है कि उससे बस एक्टिंग करवाई गई थी ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि वो कितना खतरनाक आदमी है। किलियन ने हैंसन के एक्सट्रीमिस्ट एक्सपेरिमेंट के जरिए अपनी डिसेबिलिटी को ठीक किया और फिर उस प्रोग्राम को बढ़ाकर कई जख्मी सोल्जर्स को एक्सट्रीमिस्ट बना दिया। पता लगता है कि वो असली मैंडेरियन है और वो स्लैटरी का बस इस्तेमाल कर रहा था। फिर स्टार्क को किलियन पकड़ लेता है और उसे उसकी गर्लफ्रेंड पेपर को दिखाता है जिसे किडनैप करके एक एक्सट्रीमिस्ट बना दिया गया है और इस तरह वो स्टार्क को मजबूर करता है कि वो एक्सट्रीमिस्ट में होने वाली गलतियों को ठीक करे ताकि वो पेपर को भी बचा सके। किलियन हैंसन को मार देता है जब वो इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहती है। किलियन आसानी से अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी को गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि मैंडेरियन यहाँ छुपा हुआ है और इस वजह से जेम्स रॉड्स जो कि अमेरिकन वॉर मशीन है उस जगह पहुँच जाता है और जाल में फंस जाता है और वो उसकी आर्मर चुरा लेते हैं। स्टार्क भाग जाता है और रॉड से मिल जाता है और उन्हें पता लगता है कि किलियन असल में प्रेसिडेंट को मारना चाहता है जो कि जहाज़ पर कहीं जा रहा है। स्टार्क कुछ लोगों को जहाज़ से निकाल कर बचा लेता है लेकिन वो रोक नहीं पाता और किलियन प्रेसिडेंट को किडनैप कर चुका होता है और वो उस जहाज़ को भी तबाह कर देता है। फिर वो किलियन को ट्रेस करके एक ऑयल टैंकर के पास लोकेट कर लेते हैं जहां किलियन प्रेसिडेंट को लाइव टेलीविजन पर मारने वाला होता है और वाइस प्रेसिडेंट किलियन का गुलाम बन जाएगा क्योंकि उसने किलियन से डील की है कि वो उसकी बेटी को ठीक कर दे और वो उसकी हर बात मानेगा। फिर स्टार्क जाकर पेपर पॉट्स को बचाना चाहता है और रॉड्स प्रेसिडेंट को बचाएगा। टोनी अपने सारे आयरन मैन सूट्स को वहां बुला लेता है जिसे जारविज कंट्रोल कर रहा होता है ताकि उनको एयर सपोर्ट दी जा सके। रॉड्स प्रेसिडेंट को बचाकर वहां से ले जाता है और स्टार्क पेपर पॉट्स को देख लेता है और उसे बचाना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बचा पाता वहां पर मौजूद बिल्डिंग टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है और टोनी को लगता है कि वो मर चुकी है।
टोनी फिर किलियन से मुकाबला करता है और उसे एक आयरन मैन सूट में कैद कर देता है। आयरन मैन सूट तबाह हो जाता है लेकिन किलियन फिर भी बच जाता है। पेपर पोट्स जो कि एक्सट्रीमिस्ट पावर की वजह से गिरने से भी बच गई थी, वो आती है और किलियन का मुकाबला करती है और उसे फिर आखिरकार मार देती है। लड़ाई के बाद स्टार्क जार्विस को ऑर्डर करता है कि वो रिमोटली सारे आयरन मैन सूट्स को तबाह कर दे ताकि दिखा सके कि वो पेपर पोट से कितना प्यार करता है। वाइस प्रेसिडेंट और स्लैटरी को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर टोनी स्टार्क की मदद से एक्सट्रीमिस्ट एक्सपेरिमेंट को भी स्टेबलाइज कर दिया जाता है और टोनी एक सर्जरी भी करवाता है ताकि वो उस लोहे के टुकड़े को निकलवा सके जो कि उसके दिल के बिल्कुल पास में है। वो अपने आर्क रिएक्टर को भी निकाल देता है और फिर समुंदर में फेंक देता है और ख़ुद को काफ़ी आज़ाद फील करता है। फिर मिड क्रेडिट सीन में स्टार्क ब्रूस बैनर के साथ बैठा होता है जो कि उसकी स्टोरी सुनते हुए सो जाता है। यह है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।